देखिए, आपके जान की कीमत आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार आपके जान की कीमत 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या बहुत ज्यादा लगाएगी तो 10 लाख रुपए। क्या वो 10 लाख रुपए आपके परिवार को जिंदगी भर की खुशियां दे पाएगा? क्या वो 10 लाख रुपए आपके किसी घर के सदस्य जिसे आप भगदड़ में खो दिए हैं उसकी कमी को पूरा कर पाएगा? क्या वो 10 लाख रुपए एक मां को उसका बेटा दे पाएगा? क्या वो 10 लाख रुपए एक भाई को उसकी बहन दे पाएगा, या एक बाप को उसकी बेटी या बेटा दे पाएगा? क्या वो 10 लाख रुपए सरकार देके मृतकों पे क्या एहसान कर रही है? सरकार ऐसे सीना फुला के कह रही है कि मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब ये कि आपकी जान की कीमत सरकार के नजर में एक कीड़े मकोड़े जैसा है, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे ये राजनेता हम जैसे आम लोगों की जिंदगियों के साथ यूं ही खेलते रहेंगे। आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस पे है। मैं बात पूरी तरह से कर रहा हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुए भगदड़ की। सरकार पहले तो ये मानने से इनकार कर देती है कि यहां कुछ हुआ भी है, लेकिन जब उस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज वायरल होते हैं, वहां के आम लोगों ने जो कैमरों में कैद किया था वीडियोज और फोटोज, जब वो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं तो सरकार आके ये कहती है कि भैया सिर्फ 18 लोग मरे हैं, और जो लोग मर गए हैं उनके लिए हम 10 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा करते हैं। जो लोग घायल हैं उनके भी इलाज के लिए पैसा सरकार ही दे देगी। देगी नहीं देगी ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाओ और उनके परिजनों से जब आप पूछते हो ना, तो वो पता है क्या बताते हैं कि भैया सरकार ने तो कहा था कि हमारी इलाज कराएगी, पर डॉक्टर को फीस और हॉस्पिटल के खर्चे हम अपने घर से भर रहे हैं। और ये हालात होते हैं क्योंकि मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जो भी बोल देती है हम बड़ा इजीली यकीन कर देते हैं, और यही यकीन का कारण है कि आज पहले महाकुंभ में भगदड़ हुआ और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोगों की जाने गई, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों ने अपने परिवार के कितने सदस्य खो दिए, इस पे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ मुआवजों की घोषणा कर देती है, वो देगी कि नहीं देगी ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि सरकार जो कहती है वो कर देती तो शायद हमारे देश में ऐसी घटना ही नहीं होती। आते हैं घटना पे। महाकुंभ में हमारे देश के तमाम बड़े बड़े नेता ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भैया महाकुंभ के अंदर 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था किए हैं। लेकिन आप बताइए, क्या हमारे देश की 1/3 जनसंख्या सिर्फ इतने से छोटे जगह पे आ जाएगी? क्या उसको इतना आसान है हैंडल करना? ये सरकार कैसे भूल गई कि यहाँ पे व्यवस्था सिर्फ मीडिया में आके बोल देने से, बड़े बड़े होर्डिंग लगवा के प्रचार कर देने से नहीं होगा। वास्तव में धरातल स्तर पे व्यवस्था देना होगा, क्योंकि आम जनता जब आपके प्रचार देखेगी, आम जनता जब आपके बताए गए चीजों का पालन करेगी तो वो बिल्कुल वहां पहुंचेगी और उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ प्रचार कर देने तक नहीं होता है। आप पैकेजिंग कितना भी बढ़िया रैपर में कर लीजिए, पर उसके अंदर प्रोडक्ट अगर सड़ा हुआ होगा तो आप एक बार ही बेच पाएंगे, दोबारा जो उस चीज को देख लेगा उस पर यकीन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश के रेल मंत्री जो संसद में चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भैया हमने इतने सारे रेल की व्यवस्था की है महाकुंभ में जाने के लिए, इतनी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं महाकुंभ के लिए, लेकिन फिर दिल्ली में ऐसी घटना देख के क्या लगता है आपको कि वास्तव में जो हमारे देश के रेल मंत्री कह रहे थे, क्या वास्तव में रेल चलाई गई थी स्पेशल ट्रेनें? हाँ, इन्होंने कहा था तो 1-2 ट्रेनें तो ये लोग जरूर चलाए होंगे, लेकिन 1-2 ट्रेनें क्या उतने ज्यादा भीड़ को ले जा पाएगी? ये सवाल जो भी इस वीडियो के अंदर उठेगा, मैं एक का जवाब आपको नहीं देने वाला हूं। ये सारे जवाब आपको खुद देने होंगे। आपको खुद कमेंट में लिखना होगा कि क्या मैं एक एक पॉइंट जो इस वीडियोस में आपको बता रहा हूं उससे आप कितना एग्री करते हैं। हम किसी सरकार पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम बस उन वादों को ब्लेम कर रहे हैं जो बड़े बड़े वादे अपने पोस्टर और बैनर के थ्रू, अपने वीडियोस के प्रचार के थ्रू ये बताया गया था जनता को कि महाकुंभ का एक भव्य आयोजन हो रहा है, इस महाकुंभ में इतने लोग आएंगे, इतने लोगों की व्यवस्था की गई है। तो सवाल ये जरूर उठेगा कि क्या सिर्फ लोगों को बताना जरूरी था, या बता के
वैसी व्यवस्था करना भी जरूरी था, क्योंकि हवा में सिर्फ बात कर देने से वहां पे ट्रैफिक, वहां के पॉपुलेशन, वहां पे भीड़ तो कंट्रोल नहीं हो जाएगी ना। आपके कर्मचारी ये कहते हैं कि हम आपसे फोर्स की डिमांड कर रहे थे, आपने फोर्स देने से मना कर दिया। आपके कर्मचारी ये कहते हैं कि हमने पहले ही सूचना दे दी थी कि इतने भीड़ होने वाले हैं, फिर भी आप उन्हें यह कह के टाल देते हैं कि जितने लोग हैं उतने में ही मैनेज करो। ये सवाल तो सबसे बड़ा खड़ा होगा ना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो ये भगदड़ हुआ है, उस स्टेशन से प्रधानमंत्री आवास की दूरी सिर्फ 20 मिनट की है। उस स्टेशन से राष्ट्रपति भवन की दूरी सिर्फ 15 मिनट की है। उस स्टेशन से संसद, जहां पे रेल मंत्री चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने इतनी सारी फ्री ट्रेनें चलाई हैं, महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, उसकी दूरी सिर्फ 15 मिनट की है। और इन सारे लोगों को भनक तब चलता है जब स्टेशन पे लोग अपने फोन, अपने कैमरों में वहां के कुछ फुटेज, वहां की कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। क्या इनके अधिकारियों को, इनके कर्मचारियों को पहले से पता नहीं थी? क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्टेशन मास्टर को यह बात नहीं पता था कि यहां इतनी भीड़ है, जाने वाली सिर्फ एक ट्रेन है, क्या इतने भीड़ को एक ट्रेन लेके जा पाएगी? क्योंकि सवाल तो उठता है, बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। और जब उस कर्मचारी, उन सारे अधिकारियों को यह बात पता थी तो वो अपने ऊपर क्या बताए नहीं होंगे? क्या ये नेता जानबूझ के वास्तव में इन सारी चीजों को अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि आपके जान की कीमत आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सरकार आपके जान की कीमत कीड़े मकोड़ों से तुलना करती है, कीड़े मकोड़ों से कंपेयर करती है आपको। सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि आप जिसे चुन के सत्ता में बैठाते हैं वो आपके लिए कितना सोचता है।